मुस्लिम वोट बैंक के जरिए नीतीश खेलेंगे बड़ा दांव। ओवैसी की वोटर्स पर नीतीश मारेगी सेंधमारी। मुस्लिम वोटर्स के जरिए नीतीश करेंगे पलड़ा भारी। ये सारे सवाल सियासी गलियारों में तेजी से तैर रही है। कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एकने मार्ग पर अल्पसंख्यक समुदाय को बुलाकर मीटिंग की। तब से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। दरअसल जब से जाति आधारित गणना रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तब से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित किया है वो है मुसलमान। जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के मुताबिक 17.7% मुस्लिम आबादी बताई गई है और बिहार की सियासी समीकरण के लिए यह बहुत ही मायने रखती है। इसलिए सभी सियासी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं चुनावी चक्र में सीएम नीतीश कुमार भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं और अति पिछड़ा मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। हालांकि बिहार में पहले से मुस्लिम मतदाता राजद के कोर वोटर के तौर पर जाने जाते हैं। एमवाई समीकरण का सियासी फिजा बदलने के लिए काफ़ी माना जाता रहा है। अब जाति आधारित गणना रिपोर्ट के बाद समीकरण बदले हैं, इसलिए जदयू की कोशिश है कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को अपने पक्ष में लाए। हालांकि बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना रिपोर्ट की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद 17.7% है। अति पिछड़ा, ओबीसी और दलित समुदाय के प्रदेश का चौथे सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि सीएम नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं कि जिस तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश कुमार की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कामों का उनके बीच तेजी से प्रचार प्रसार करे। इससे मुस्लिम समुदाय में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों का अल्पसंख्यक समुदाय को जानकारी मिल सके। वहीं यह भी खबर सामने आ रही है कि आगामी चुनाव मुस्लिम आबादी के हिसाब से पार्टी टिकट भी दे सकती है। लोकसभा और विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की रणनीति पर जदयू काम कर रही है। प्रदेश के चुनावी चर्चा के बीच यह भी बात सामने आ रही है कि सीएम नीतीश ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से सावधान रहने को कहा है। उन्हें भाजपा की बी टीम बताया गया है। आगामी चुनाव में वोट काटने के लिए जगह जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी, उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बहरहाल इन तमाम उथल पुथल के बीच अब देखना होगा कि नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की रणनीति में कितना सफल हो पाते हैं।